हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी चेक होगी। पहले लीजिए, पहला कार्ड क्वीन ऑफ वैंड का आ गया है। अब इस कार्ड के लिए मैं एक और कार्ड लूँगी और इसको क्लियर करूँगी कि क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है। अपने पावर में आज आप रहने वाले हो, लेकिन कौन से पावर में आप रहने वाले हो। पावर तो आपके बहुत सारे हैं, बहुत सारे पावर हैं आपके पास, पावर ही पावर है आपके पास। तो कौन से पावर में आज आप रहने वाले हो। अपनी एनर्जी को समझने वाले हो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को समझने की कोशिश कर रहे हो आज आप। और अपने मतलब सेल्फ लव में हो, ऐसा कहा जाए तो आप सोल लेवल तक खुद के साथ अटैच फील कर रहे हो और खुद के साथ जस्टिस करते हुए दिख रहे हो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो मतलब आज आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है जैसे कि ना तो आप फेमिनिन एनर्जी में रहने वाले हो, जैसे कि फेमिनिन एनर्जी कैसे थोड़ा सा इल्यूजन में रहती है ना। और मस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है कि जैसे कि मेरा ही चले, एकदम बिल्कुल जो मैं कह दूँ वही चले, ऐसा। तो ऐसा में से कोई भी नहीं है। आप एक समझदार पर्सन की तरह आज डील करोगे और बीच बीच वाली एनर्जी में रहोगे, बैलेंस एनर्जी में रहोगे। आपको कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है आप समझोगे। कहाँ अपनी एनर्जी को संभालना है, कहाँ उसको यूटिलाइज करना, ये भी समझोगे। और कहीं ना कहीं आज आप अपने काम पर फोकस रहोगे, अपने काम पर ध्यान दोगे। और आपका गोल ये रहेगा कि मुझे अपना काम या तो करना है या तो लाइफ को एंजॉय करना है, या तो मैं खुद के ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दूँ, अपने सोल के ऊपर ध्यान दूँ, अपने खाने पीने पे ध्यान दूँ, अपने लिए सब कुछ स्टैंड लूँ, यानी कि खुद के लिए जीऊँ, खुद के लिए मतलब आप ऐसा सोचोगे आज की ये ज़िंदगी जो है ना वो मेरी है और मेरे हिसाब से चलनी चाहिए चीज़ें। और दूसरा कोई भी कुछ भी कहे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी करे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग करके रहूँगी। या लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, या लोग मुझे कुछ चैलेंजेस दे रहे हैं या ट्रिगर दे रहे हैं, तो मैं उसको इग्नोर मारूंगी, मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दूंगी। और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को बनाए रखने के लिए मैं अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करूंगी। ठीक है। तो आप आज अपनी बाउंड्री को बनाते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं लोगों के साथ मेल जोल भी है और एक बाउंड्री भी है, यानी कि दोनों चीज़ें साथ साथ आप लेके चल रहे हो। तो आप एक समझदार पर्सन की तरह अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गए हो कि लोग कहीं आपका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज ना कर ले, आपकी सीधेपन का फ़ायदा ना उठा ले। लोग ऐसा ना करें कि आप उनके अकॉर्डिंग चलते रहो और लोग आपका फ़ायदा उठाते रहें। तो इन बातों को आज आप समझोगे कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो मैं चीज़ों को मानूंगी, बातों को मानूंगी, लेकिन उतना ही जितना मुझे मानने की ज़रूरत है। इतना नहीं कि मैं ओवर दे दूँ, ऐसा नहीं मैं करूँगी। ठीक है। ये चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें कंटिन्यू होगी, नहीं तो एक बाउंड्री उसमें आ जाएगा और मैं लोगों के साथ डिस्टेंस बना लूँगी। ठीक है। तो कुछ यहाँ डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो। जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, उनके साथ आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। और दूसरा जो है, आप उन लोगों के साथ अटैच होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो जो लोग आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रहे हैं और आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, या आपको समझते हैं। ऐसा समझो कि आप जो लोग आपके साथ जैसे सोलमेट वाले लोग होते हैं ना बहुत सारे, तो उनके साथ आप घुलते मिलते हुए नज़र आ रहे हो। और जो लोग आपका यूटिलाइज़ कर रहे हैं या आपका यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, उनके साथ आप एक बाउंड्री को क्रिएट करोगे। यानी कि आज आप एक समझदार पर्सन की तरह 3D में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। तो वैसा कुछ नहीं है, एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत बैलेंस है। ठीक। आपके लिए कोई गाइडेंस, मुझे तो नहीं लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आज आप बहुत सही से हो, बहुत अच्छे से हो, बहुत आपकी एनर्जी में बैलेंस है। बट फिर भी
एक आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है गाइड की यूनिवर्स, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइडेंस में 3 आए हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप ना सही से समझ चुके हो, अगर अपनी एनर्जी को सही से आपने अनुमान लगा लिया है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, आपने बाउंड्री भी क्रिएट कर लिया है। बट ऐसा ना हो कि चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अपना ईगो दिखाओ, ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ ईगो से थोड़ा बचना है। आपको कहा जा रहा है कि ईगो ना आने पाए आपके अंदर, कि आप जो भी करो वो ठीक है, सेल्फ लव करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है आपको कि आप ना ये दिखाने की कोशिश नहीं करो कि आप बहुत अच्छे इंसान बन चुके हो और आपके हिसाब कोई नहीं है इस दुनिया में, और आप जो भी करते हो वो 100% सही होता है, ऐसा नहीं आपको कहना है। आप समझदार पर्सन की तरह चीज़ों को करो, इम्प्लीमेंट करो, जो भी करना आप करो, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मतलब ढिंढोरा पीट के मत करो, और इन चीज़ों का आप ढिंढोरा मत पीटो, आप ईगो मत दिखाओ कि हाँ मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, या ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं वैसा कर रहा हूँ उनके साथ, बता के आप मत करो, है ना। तो आपको जो करना आप करो, लेकिन बिना कहे, बिना बताए या बिना ईगो के आप कर सकते हो, यानी कि बिना ढिंढोरा पीटे हुए भी आप जो आप सोच रहे हो वो कर सकते हो, वो आपको करना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर किसी भी तरीके का ईगो नहीं आना चाहिए। इस बात को आपको सोचना चाहिए कि ईगो किसी भी तरीके से आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। माना कि आप समझ चुके हो कि किसके साथ आपको बाउंड्री बनानी है, और माना कि आप समझ चुके हो कि आपके अपने कौन है, पराये कौन है, आपके लिए सही कौन है, गलत कौन है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अपने ईगो पर आपकी नज़र होनी चाहिए, यानी कि अपने स्वाभिमान, ईगो तो नहीं होता फेमिनिन एनर्जी, फिर भी अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही आपको करने की ज़रूरत है, उससे अन्यथा आपको चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए ही आप जो भी एक्शन लेना है उसको ले सकते हो, जो सबके हित के लिए हो, सबके भले के लिए हो। तो कुछ इस तरीके की आपके काम होने चाहिए, आपके क्रियाकलाप होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी भी हो गई और आपके लिए मैसेज भी हो गए, ठीक है। और जिन लोगों को भी टैरो सीखने की इच्छा हो मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगला जो मेडिटेशन है वो फ्री का है, मैं जल्दी ही डेट दे दूँगी। तो जिन लोगों को भी मेडिटेशन सीखने की इच्छा है, मेडिटेशन मेरे साथ लाइव आने की ज़रूरत है, आप उनको ऐसा लगता है कि मुझे लाइव मेडिटेशन करनी चाहिए, तो वो मेरे साथ मेडिटेशन को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। तो मैं जल्दी ही डेट बताऊँगी। डेट तो ज़्यादातर सैटरडे संडे को ही रहता है, मैं डेट डाल दूँगी। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके करंट एनर्जी क्या सिचुएशंस हैं उनकी। कहीं ना कहीं वो भी चीज़ों को बहुत डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो भी बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं अपनी 3D लाइफ और 5D लाइफ में, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसको 3D में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, या कैसे अपनी आदतों में सुधार लाया जाए, या कैसे एक तरीके से लाइफ के बारे में सोचना कि इस लाइफ में मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी चीज़ें मुझे आगे की प्लानिंग करते हुए यहाँ दिख रहे हैं कि आगे मैं और क्या करूं या क्या कर सकता हूं इस लाइफ में, मुझे और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, और अपने पार्टनर को लेकर भी, और अपने जो भी कार्मिक है लेकर भी, जो भी है उनके सर्कल तो उनका बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है उनका सर्कल, तो सबके बारे में सोच रहे हैं क्या होगा उनका, उनके कार्मिक का क्या होगा, जो लोग अभी प्रेजेंट में उनकी लाइफ में अटैच है उनका क्या होगा, सबके बारे में सब वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं, और चीज़ों में एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या है उनकी करंट एनर्जी में, यहाँ बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा
थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो ये भी उनकी करंट एनर्जी है कि जो भी चीज़ें हैं, अगर आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ इस तरीके का कि कैसे मैं उन चीज़ों को करूं, कैसे चीज़ों के साथ मैं डील करूं। तो कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ काम जो है ना, उस काम को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। जो भी काम है, काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने वर्क को लेकर थोड़ा सा चिंतित है वो, और काम के लिए ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो अपना एफर्ट डाल रहे हैं कि जो भी काम है उसको कैसे इजी बनाया जाए, कैसे उसको आसान बनाया जाए, या उसमें क्या किया जाए जो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सही होगा। तो कुछ काम को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और यहाँ रिश्तों को कम समझिए, और हालांकि सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ काम को लेकर बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि वर्कलोड भी ज़्यादा है उनके ऊपर, तो काम में बिल्कुल बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। इधर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और इधर काम भी बहुत है, तो दोनों चीज़ें हैं एक साथ, है ना। तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं कैसे आगे अपनी लाइफ को लेके जाऊँ, या क्या चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत है अपने वर्क प्लेस में, या अपने काम में, या अपने बिजनेस में, या अपने नौकरी में। किन चीज़ों को मुझे सुधारने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ इस तरीके का मतलब विचार एक तरीके से कह सकते हो, उसमें लगे हुए हैं लगातार, ठीक है। आगे देखती हूँ कि क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ थिंकिंग भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो काम का नाटक करें कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, सोच रहे हो और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ये शो ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ शो ऑफ भी दिख रहा है कि काम में बिजी वो नहीं है, बट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है। अब एक्शन क्या ले रहे हैं वो देखिए। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और 6 ऑफ सोड की एनर्जी आई है, ठीक है। तो एक्शन तो लेते हुए दिख रहे हैं, यहाँ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आपके साथ एक तालमेल बिठाते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ों को यहाँ एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। और भले ही उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें जो है ना, पता नहीं सही है कि गलत है, कैसी है पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे आगे देखते हैं क्या होगा। तो कुछ इस तरीके का उनका एक थॉट प्रोसेस है कि आगे आगे देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करने से ही पता चलेगा, नहीं करने से क्या पता चलेगा। तो कुछ एक्शन लेते हुए यहाँ दिख रहे हैं, और ये अपने काम को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा है, और अपने कार्मिक को लेकर के ज़्यादा है। दो चीज़ें यहाँ पर क्लियरली है। और कहीं कुछ मतलब थोड़ा सा चीज़ों को पॉजिटिव वे में थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव वे में थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वे में चीज़ों को थिंकिंग कर रहे हैं, और पॉजिटिव वे में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल में ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्मिक के साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की उनकी डीप थिंकिंग चल रही है। तो यहाँ सोच भी रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। सोच भी रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। और यहाँ मतलब आप ऐसा सोचिए कि थोड़ा मिक्सअप होकर एनर्जी आई है, जैसे कि यहाँ पर वर्कलोड भी ज़्यादा है, और यहाँ पर थोड़ा ड्रामा भी कर रहे हैं, दिखावा भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और साथ में मतलब काम कम कर रहे हैं और दिखा ज़्यादा रहे हैं, ऐसा कुछ आप समझो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की है सिचुएशन, और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं कि जो सिचुएशन में फ़िलहाल वो हैं उसमें अपने आप को स्टक पा रहे हैं, उन अपने आप को वहाँ से निकालना चाहते हैं। सीधा बात है कि वहाँ से निकालना चाहते हैं, खुद को निकल जाना चाहते हैं, उस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं।
ठीक है, उस वो सिचुएशन इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से वो निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी यही थी दोस्तों। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग हमेशा चार्जेबल होती है, और जिनको भी एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन मत लीजिए, सबको रेजोनेट नहीं करेगी। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, है ना, सबको थोड़ी रेजोनेट कर जाएगी। और जितने लोग देख भी रहे हैं तो अलग अलग साइन के हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल के हैं, तो सबको रेजोनेट नहीं करेगी। और जिनको रेजोनेट करती है वो रखिए, और नहीं रेजोनेट करती है तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कराइए।